ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड 18वां अध्याय। इस अध्याय में हम ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका विवाह सत्कार तथा सती और भगवान शिव का विवाह, इन प्रसंगों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया और उनसे बोला, वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ समझिए। दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह जन्म ली है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व अधिक बढ़ गया है। मेरी पुत्र ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिवजी भी मुझसे इसी के विषय में पूछ रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव को समर्पित करनी चाहिए। ब्रह्मा जी, वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में मेरे घर पधारें, उस समय मैं उन्हें अपनी यह पुत्री दे दूंगा। हे वृषभध्वज महादेव, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ब्याह कर ले आइए। मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्तवत्सल रुद्र अलौकिक गति का आश्रय लेकर प्रसन्न मुख से मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, मैं तुम्हारे और नारद के साथ दक्ष के घर चलूँगा। अतः नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। हे ब्रह्मा, मैं उन सबके साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूँगा। मेरे सभी पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद जी, लोक आचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। मेरे द्वारा स्मरण करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहाँ आ गए। उसके बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहाँ जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंदमग्न मन वाले प्रमथगणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, सर्प, जटा, व्याघ्र, चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। उसके बाद बड़े वेग से चलने वाले बलवान बलिर्वत नंदिकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी शिव विष्णु आदि देवताओं को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। वहाँ विनिश्चित वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की आगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्षनित रोमांच हो आया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सूर्यश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उनके साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मुझ ब्रह्मा का, आए हुए अतिथियों का, सत्पुरुषों का, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का यथोचित विधान से उत्तम भक्ति भाव के द्वारा
पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों का तथा अन्य लोगों का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य करावें। तब मैं हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य करने लगा। उसके बाद ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज महादेव ने भी वैवाहिक विधान से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। फिर मैंने, श्रीहरि ने, तुमने तथा अन्य मुनियों ने और देवताओं ने समस्त प्रमथगणों के साथ भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना स्तुतियों से उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान नृत्य महोत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल निकेतन बन गया। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 18वां यहाँ संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।